केश पास है, पिंगल है, पिंगल वर्ण, और जटा है, और उस जटा में रस्सी बांधा जाता है, तो उस जटाओं की रस्सी नाग है, नाग, नाग सर्प है। नागों से बंधा जटा जो देवी को रश्मि माने सूर्य जैसे रश्मि प्रकट करती हैं, ये स्वरूप देखने के लिए जीवन जीवन भर का तपस्या करना पड़ता है। एक प्रकाश जिसमें करोड़ों सूर्य, और सूर्य को देखो तो ऐसे हिलता रहता है उसकी रश्मि, जैसे सांपों। सूर्य एक गैस है, आप जानते हैं, भयानक गैस, तो ध्यान रखें वो निकलता रहता, ऐसे वो भयानक की सूचना करता है। आप लोग देख लो, 10 साल में एक बार सूर्य जब फटता है तो हमारे पृथ्वी में चुंबक तत्व हिल जाते हैं, अभी हो रहा है कुछ दिन पहले भी। तो ध्यान रखें, दूसरे अर्थ में ये मैं जो कह रहा हूं, या कहा जा सकता है कि अक्षोभ, क्षुधा में जो हिरण्यगर्भ पुरुष व्यग्र था, आतुर था, उस उग्र जो अक्षोभ पुरुष को, उसकी महाशक्ति है तारा। समझ रहे हैं? जो खाने में पागल हो रहा था, उसी की महाशक्ति है तारा। रात के 12 बजे से सूर्योदय तक काली मां की सत्ता रहती है। कब से कब तक? उच्चारण करते रहो। रात के 12 बजे से सूर्योदय तक महाकाली की सत्ता रहती है। इसके बाद महाविद्या तारा के साम्राज्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको 5 बजे पूजा करने के लिए मैंने कहा। जब तक अन्नाहुति होती है, करण भैया ध्यान रखें सब, जब तक अन्नाहुति, आप अग्नि कुंड में आहुति देते रहे तो प्रज्वलित होता रहेगा, सब उठ के आ गए तो बंद हो गया। शरीर के पेट में भी अन्न की आहुति देते रहेंगे तब हमारी शरीर चलती है, गाड़ी में पेट्रोल डालने से चलती है। अन्न सब है, जो खाने वाला चीज है सब अन्न है। जब तक अन्नाहुति होते रहती है तब तक तारा मां शांत रहती हैं। अन्न भाव से यही शक्ति उग्र रूप धारण करके संसार को नाश कर देती हैं, संसार की संहार कर देती हैं। क्योंकि महाकाली, इसी मंच में मैंने पिछले साल राधा अनुष्ठान में मैंने राधा परा वर्णन किया था और अनेक प्रकार की प्रलयों का वर्णन किया था आखिरी में। तो ध्यान रखें, महाकाली जो मां प्रलय, महाप्रलय की देवी हैं। कौन किसकी? महाप्रलय की। और अधिष्ठात्री देवी है काली, लेकिन तारा मां सूर्य प्रलय की देवी है। क्या प्रलय की? सूर्य रहते कितने गैलेक्सी, कितने कॉस्मोस डूब जाते हैं, लेकिन सूर्य जब प्रलय होता है उसका देवी मां तारा है। बहुत सांचे दरबार की। तो इसको फिर वर्णन थोड़ा संस्कृत में इनको प्रसन्न करते हुए, विश्वव्यापकम बारी मध्ये बिलसच देवास्तु जन्म स्थिताम कर्त्रिम खड़ग कपाल नील नलिने राजत करानिलाभाम कांचीम कुंडलहार कंकण लसत केयूरमत्वरम तमाप्ते नगीवर विभूषितम तमानुरक्तम नेत्रत्रयाम पिंगाग्रेक जटाल सत्तुर सत्तृष्टांकरालनना चर्मदपीमरम कटिविदधतिं श्वेतास्तिं पट्टालिकाम अक्षोभीणं विराजमानं शिरसिं स्मेरानिराम बरुहं ताराम शव हृदस्तनास्तां नृत्कंभावजं त्रैलोक्ये स्मरे। ये वर्णन किया, इस वर्णन को मां तारा को त्रैलोक्य में वर्णन होता है। किसमें? लेकिन ध्यान रखें, हम लोग जितना भी मां तारा का पूजा पाठ जप तप ध्यान करें, ये सब फायदा नहीं होगा, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि का श्राप है। कोई फायदा नहीं होगा इसका। केवल सुनना है तो सुनो, कुछ मिलने वाला, ठीक है? सुनोगे कि पाने के लिए सुनोगे? हाँ, ऐसे सुनो।
एक घर में एक नौकर का जरूरत, बहुत डिमांड हुआ नौकर का, नौकर बुलाया गया, नौकर बोला मैं 10,000 से कम में काम नहीं करूंगा। एक व्यक्ति आया, बोला बाबू मेरे को रख लो, मेरे को केवल खाना देना, वस्त्र देना, और मैं कुछ नहीं, तुम्हारा सेवा करता रहूंगा। अगर जो 10,000 वाला नौकर है उससे कुछ दिन के बाद अगर छुट्टी ले ले तो आप 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद उसका पैसा कट होता है। और अगर 10,000 की क्रॉकरी तोड़ दे तो उसकी दरमा से काट ली जाती है। लेकिन जो बिना पैसा का नौकर है उसका क्या कटता है? कुछ नहीं। ध्यान रखें, सेवा करते हुए कभी भी कुछ मत मांगो। ध्यान रखें, सेवा जो करता है, सेवा, सेवा उल्टा दो क्या होता है? हैं? सेवा को उल्टाने से जो सेवा करेगा वो बासेगा, वो महकेगा, वो मम्माएगा। सेवा जो करेगा वही खुशबूदार होगा। बोल सांचे दरबार की। देखो ये जो काली मां है और तारा मां है, ये दोनों का धर्म एक है, दोनों प्रलय करते हैं। लेकिन एक जो है वो महाप्रलय करती हैं और एक जो है वो सूर्य प्रलय करती हैं। उग्र तारा के चारों हाथ में मैंने कहा सर्प है, सर्प लपेटे हुए हैं मां को। यही प्रलय काल में जहरीले गैस प्रकट करती हैं करके, और इसी से प्रलय करते हैं। सब रूप विश्व का केंद्र में मां तारा प्रतिष्ठित है। सौर या सूर्य अग्नि जब तक अन्नाहुति होती है तब तक चलती है, और जब तक सूर्य में भी अन्नाहुति, एक गैस है सूर्य में, एक गैस से सूर्य जलता है। कौन सा गैस है? साइंस वाला कोई नहीं है? हीलियम गैस, हीलियम। और उसी गैस में वो जलता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य की भी मृत्यु हो जाती है, उसको सूर्य प्रलय कहते हैं। उसकी शक्ति मां तारा है। जब ये गैस निकलती है तब आवाज आता है शाय शाय। अगर कभी आप लोग तूफान का आवाज सुनो, देखना जब आता है तो आवाज आता है शाय शाय। जैसे अभी आया था कलकत्ता उड़ीसा में, तो उसमें एक शाय शाय की आवाज होती है। यही मां तारा की अट्टहास है। क्या है? अट्टहास है। हंसती है तो हजारों घर स्वाहा, हजारों गैलेक्सी स्वाहा, हजारों सूर्य की मृत्यु हो जाती है। ये देवी अट्टहास करती हैं। चंद्रमा, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब में रस है कि नहीं है? आज रस है बोल के सुंदर चेहरा, 50 साल में बुढ़ापा, झुर्रियां पड़ जाती है। और जब 90 साल के बाद चमड़े का भी रस खत्म हो जाता है। चंद्रमा में भी रस है, अमृत गिरता है। इसलिए दशहरा के पूर्णिमा में आप लोग उसके खीर बना के उसका रस, और चंद्रमा के रस से सारे वनस्पतियां पुष्ट होती हैं। ये मनुष्य की रस, चंद्रमा की रस, पशु में भी रस होता है। जब पशु सूख जाता है तो कैसा हो जाता है? और पक्षी और सारे जीव जितने भी हैं सबका रस कौन? तारा मां सोख लेती है, सोख लेती है। रस कौन है? तो शास्त्र कहता है रसई व सह, जो रस है वो कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो रस है। जब मनुष्य के, कृष्ण की आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है तब तक तारा मां पृष्ठ रहते हैं। जब कृष्ण तत्व शरीर को, चंद्र को, पशु को, पक्षी को छोड़ दे, कृपा हटा ले, तो तारा मां उसके रस को सोख लेती है। ये सारे गैलेक्सी, ब्रह्मांड, विश्व की रस को पी जाती है। ये उग्र तारा या महातारा, बोलिए क्या तारा? उग्र तारा या महातारा अथवा तारा, इनका स्वरूप नीला है। ये विशाल हैं, पिंगल वर्ण के हैं, जटाजुट से समाज युक्ता हैं। इनको कहा गया जिसका नाम है तारा, महातारा, उग्र तारा।
इसी महाशक्ति तारा यानी जो सूर्य प्रलय करने वाली तारा है उनकी रंग है नीला कलर। मैंने सफेद, लाल और काला तारा का बताया, अब उग्र तारा, महातारा या तारा का वर्णन चल रहा है। इसी महाशक्ति तारा अपने इसी भयानक रूप से संहार करके सारे दुनिया को नाश कर देती है। जब मनुष्य विपद में पड़े, सारे समर्थ होने के बावजूद क्या करूं और क्या ना करूं की स्थिति हो, विपदा में पड़े हुए साधारण मनुष्य को अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर सकता। बताओ, हमारी मां है, आज उनकी किडनी खराब हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है तो मां की तबीयत दिखा सकते हैं? तो यही विपत्ति है। ऐसी प्रकार की विपत्ति में मनुष्य अपने कर्तव्य मां के प्रति, बाप के प्रति, देश के प्रति, गुरु के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति नहीं कर सकता। ऐसे असहाय मनुष्य को, छोटा छोटा ले लो, ऐसे असहाय मनुष्य के अन्य देवी देवता, ये जनरल आजकल के निकले हुए फटीचर को कौन पूछता है? शास्त्र कहता है अन्य देवी देवता, देवी देवताओं में परा और ब्रह्म नहीं आते हैं, देवता नहीं बचा सकते। इसी समय मां जगदम्बा आदि शक्ति तारा के रूप में मनुष्य की रक्षा करती। अगर तारा मां नहीं रहती तो मैं व्यास गादी के लिए नहीं रहता, मेरा इतनी ताकत, इतनी देवी की कृपा व्यर्थ हो जाती। विपत्ति के समय तारा मां ने मुझे बोलने की ताकत दी, तब मैं आपके सामने हूं। इसलिए ध्यान रखें, विपरीत परिस्थिति में, विपद में पड़े हुए व्यक्तियों को कोई नहीं बचा सकता, केवल तारा मां ही बचा सकती हैं। मैं इसका बताऊंगा आगे आगे। मां तारा के भगवती मां जगदम्बा काली को क्या कहते हैं? जो यहां है काली घाट में या दक्षिणेश्वरी में, क्या हरिणी है? भवतारिणी। क्या कहते हैं? अब मां तारा को कहते हैं विपत तारिणी। बोलिए, मां तारा मां को विपत तारिणी कहते हैं। मां भगवती भक्तों को कष्ट को निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा। अरे हम लोग तो साधारण जीव हैं, कौन कौन आदमियों ने तारा मां ने उनके कष्ट को निवारण किया। अगर इसी प्रकार कुछ समय बैठे तो मैं आप लोग को समझाऊं। और अनादर करे दमांत का तो सर्वथा हानि होता है, इसीलिए तुम्हारे पिता के घर में नहीं जाऊंगा। दक्ष हमेशा मुझे दरिद्र कहता है, श्मशानवासी कहता है, भूखा नंगा कहता है, मुझे दुखी कहता है, मुझे अघोर कहता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया सती तुम्हारे साथ तो फिर एक बार दुर्वचन कहेगा। ये बात ससुर के घर में सही नहीं जाती, ये सहनीय नहीं है। महेशानी, भगवान महेश सती को अब सती नहीं कहते हैं कि हे महेश के प्रिया, हे प्रिया कहते हैं, तुम क्षमा करो, मैं तुम्हारे पिता के घर नहीं जाऊंगा। तब सती ने कहा, हे प्रभु, ये सत्य है, आपने जो कहा एक अक्षरश सत्य है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं, मैं भी संशय नहीं करती। लेकिन रामायण कहता है पहले संशय करके आ गई है। पूछे शिव ने राम की परीक्षा लिए तो सीती कहती है, कब अनु परीक्षा लीन गोसाई, करे हूं प्रणाम तुमरे की नाही। आपको जैसे प्रणाम करता हूं वैसे मैंने प्रणाम किया। लेकिन आगे जाके क्या हुआ था? वह रामायण के तुलसी सती को मजाक बना लिया। ये सती कौन है मैं दिखा रहा हूं। मैं जब रामायण पढ़ता हूं तो दिल छेद होता है। सती अज्ञानी राम को नहीं पहचान पाई, वो तो ब्रह्म लीला करती है। और क्या लीला करेगी अब सुनो। सती ने कहा यह सच है, इसमें कोई संशय नहीं है। हो सकता है अगर वहां आप चले जाएं तो आपकी सम्मान करें। शिव ने कहा सती तुम्हारी बाप ऐसा नहीं है, तुम्हारी बाप ऐसा नहीं है कि अभी सम्मान न करे और घर जाने के सम्मान करेगा। अरे सती, वो तो मेरा नाम को भी स्मरण करता है और दिन रात निंदा करता है।
मेरे नाम को भी स्मरण करके दिन रात निंदा करता है। भगवान शिव कहते हैं मन नामम स्मरणाम देव निंदते महानशम, अहर्निशम, हमेशा निंदा करता है। ऐसी स्थिति में सती तुम कहते हो मेरे सम्मान होगा, ये आपकी दुर्बुद्धि है। सती ने कहा कन्या पितु गृहे श्रुत्या महायज्ञ महोत्सवा कथम देहम समास्ताय स्थातुम मत्सहते गृहम। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है बोल के कौन बेटी है जो सुन के चुप हो जाए? अगर पिता, देखो बेटी का इज्जत तो माँ बाप रहने तक होता है, माँ बाप रहने के बाद बेटी का माँ घर में इज्जत नहीं होती। लेकिन अगर घर की कोई बड़ी है वो माँ की रोल निभाना चाहिए। बड़ा भाई पिता के तुल्य बाकी भाइयों और बहन को पालन करना चाहिए, ये हमारी धर्म कहता है। तो पिता के घर जाने को कौन कन्या कोई निमंत्रण नहीं चाहता। सती कहती हैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी, या आप अनुमति दीजिए या नहीं दीजिए, पिता के घर में सम्मान मिला, मैं आपको वहां असम्मान जो हो रहा है, आपकी आहुति नहीं दी जा रही है, मैं आप सम्मान दिलाऊंगी आपको। तद्योक्तम पितरम तुभ्यम दापव आशिष्य आहुति, मैं वहां जाके आपके जो अपमान हो रहा है, आपके नाम से जो आहुति नहीं पड़ रहा है यज्ञ कुंड में, मैं दिलाऊंगी। ममाग्रे यदिते निंदाम करिष्यति विमुढ़धीरी तदा तस्या महायज्ञम नाशिष्यामि न संशय। हे शिव, ये मेरा वचन सुनो, अगर वो मूढ़ मेरे आगे में अगर तुम्हारी निंदा करता है तो उसको यज्ञ को मैं ध्वंस कर दूंगी। शिव तब भी कहते हैं हे प्रिया, यज्ञ में जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं कहता हूं वहां तुम्हें कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पिता असह्य निंदा करेंगे, सब शब्द भविष्य बता रहे हैं, निंदा करेंगे, उसे छोड़ते हुए तुम प्राण छोड़ दोगे। शिव को कैसे पता चला? सती को पता था कि प्राण छोड़ेगी, लेकिन शिव कहते हैं यज्ञ में जाना उचित नहीं। एक, मैं कहता हूं वहां सम्मान नहीं होगा। दो, तुम्हारे पिता असह्य निंदा करेंगे। तीसरा, तुम उसको सुनकर प्राण त्याग करोगी, उसका तुम क्या कर लोगी? सती, मां सती ने कहा हे महादेव, मैं आपसे सच सच कह रही हूं, आपने पिता के घर में अवश्य जाऊंगी। अब तो तदाज्ञायम बानो बा सत्यम सत्यम बदामिते, आप आज्ञा दे या ना दे, मैं सच सच कह रही हूं कि मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा मैं 5 वचन कहा आपको, मेरे वचन, मैंने इतना भी कहा कि आपकी वहां मृत्यु हो जाएगी, मेरे वचन को उल्लंघन करके तुम बार बार पिता के घर क्यों जाना चाहती हो? मेरे को बताओ, क्या प्रयोजन है वहां जाने का? इसे सभी स्पष्ट रूप से हे सती मुझे बताओ, तब मैं उसका उत्तर फिर तुम्हें दूंगा। जिन दुरात्माओं अनादर का भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, जैसे गोपी का है, वो उस स्थान पर जाते हैं जहां अपमान का संभावना रहता है। सती, मैं कह रहा हूं जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, जो जिस चीज का अधिकारी है, उस व्यक्ति का अगर सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति को अपूजक, जो पूजा नहीं करने वाले के द्वारा की गई पूजा भी पूजा नहीं कहलाती। मेरा निंदा सुनने, अगर तुम मेरा निंदा सुनना चाहती हो तो वहां जाओ, अगर मेरे निंदा सुनने में तुम्हें अच्छा लगता है तब तुम वहां जाओ। उस घर जाने के आखिर इतना इच्छुक तुम क्यों हो? आप लोग सब जानते हैं सती गई, लेकिन सती कैसी गई ये बात आज सुनो। बोल सांचे दरबार की। तब सती ने कहा हे शिव, मैं आपकी निंदा सुनने के लिए नहीं जानती, मुझे आपकी निंदा सुनने में कोई सुख नहीं लग रहा है, फिर भी मैं जाना चाहती हूं। कारण? शिव ने पूछा।
मेरे पिता केवल आपको छोड़कर नहीं सारे देवताओं को सम्मान दे रहा है, सारे देवताओं को महायज्ञ में निमंत्रण किया है। हे शिव, क्या कहते हो, तुम जाओगे तो वहां अपमान है। अरे जिस दिन यज्ञ का निमंत्रण कार्ड छप के बंट गया, सारे देवताओं को बंट गया और तुम्हें नहीं बटा, उस दिन तुम्हारा अपमान हो गया है। और अपमान मान क्या कर रहे हो? क्या मैं अकेले देख रही हूं? क्या वहां बैठे हुआ विष्णु, ब्रह्मा, दधीची इत्यादियों को यह पता नहीं है कि इस यज्ञ में देवता शिव को आहुति नहीं पड़ रहा है? सब चुप बैठ के वहां, हे शिव, आज सारी प्रजा देख रही है तुम्हारी अपमान हो रहा है। अगर मेरे पिता अभिमान पूर्वक यज्ञ संपन्न करेंगे तो हे शिव, मैं कहती हूं इस पृथ्वी पर और कोई व्यक्ति तुम्हें श्रद्धा पूर्वक आहुति नहीं देगा। घर वालों सम्मान नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी सम्मान करेगा? जय माता दी ग्रुप के व्यक्तियों को जय माता दी ग्रुप अगर सम्मान नहीं करेगा तो क्या गांव वाले सम्मान करेंगे? इसलिए सती कहती हैं, जब तुम्हारा प्रजा भी और सम्मान नहीं करेगा, इसलिए मुझे आज्ञा दें और न दें, मैं अवश्य आज वहां जाऊंगी। प्रापयिष्यामि यज्ञ भागम न नाश्यामि वाम मखम। हे शिव, मैं तुम्हारी वामांगी हूं। हे वामदेव, आज वहां यज्ञ में मैं पहुंची, तुम्हें आहुति मिला तब तो ठीक है, नहीं तो मैं यज्ञ को ध्वंस कर दूंगी। या तो वहां के आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी, आपकी सम्मान बढ़ाऊंगी, अथवा यज्ञ को क्या कर दूंगी? नाश कर दूंगी। मैंने कहा, अगर यज्ञ की संकल्प दक्ष का यज्ञ सुख कामने के लिए नहीं था, शिव के अपमान के लिए था, इसलिए आज सती संकल्प करके चलती हैं कि मैं चलूंगी। यहां तक आप लोग सब जानते हैं नहीं? और आगे जाऊं कैसे छोड़ दूं? लेकिन यहां से आगे जो जाने वाला है उसको सुनो। शिव जी कहते हैं, देवी, मेरा बात अभी भी आप नहीं सुन रहे हो। शिव और सती का कथा कौन सुना है? कोई तो सुना होगा। तो शिव कहते हैं, हे देवी, मेरी बात आप नहीं सुन रही हो। न शृणोसी वचः मम अपकर्मम स्वयं कृत्वा परम दृश्यते क्रुधि। कभी कभी मनुष्य में देखा जाता है, मनुष्य गलत काम खुद करता है और दूसरों को दोष देता है। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण काम करता है, जो करने का उपयोग ना हो उसको करता है और दोष दूसरे को देता है। दक्ष पुत्री अब शिव नहीं कहे, शिव प्रिया नहीं कहे, महेशानी नहीं कहे, आज कहा दक्ष पुत्री। तब सती कहा कि शिव ने मेरा, रामायण वाला सती का कहानी नहीं चल रहा है, शक्ति की कहानी चल रही है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने पे नहीं रह गई हो, मेरी बात नहीं मानती। मां, हर लड़की इधर नाक छेदाती है, किधर? राइट में, इधर ना, लेफ्ट में, लेफ्ट ना, नाक के किधर पहनते? लेफ्ट की राइट में? लेफ्ट में। लेकिन चंडी नाक का इधर पहनती है, राइट में। पति के अनुरक्त रहने वाली इधर पहनती हैं और जो पति पे राज्य करती हैं वो इधर पहनती हैं। आज माता ने अपने नथ को ऐसे करा, चंडी जैसे टानी नथ। आज और सती नहीं रहेगी, पूर्णा प्रकृति पराम्बा बन गई। उस पूर्णा प्रकृति को शिव ने कहा, हे दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने पर नहीं रह गई हो, अतः आप अपने इच्छा से तुम्हारा जो मन लग रहा है तुम करो। अहंकार थोड़ा शिव ने दिखाया। ममाज्ञायाम की प्रतीक्षसी, जाना है जाओ, मेरा क्या जरूरत है तुम्हारे? कहते ना पति लोग ऐसे, अब मेरा तो कोई बात नहीं मानती हो, अब जाओ। सती खड़ी हुई, नाक में नथ डाल दी है। अब कहा, अब मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? दिस ऑल स्टोरी शेयर्ड बाय महादेव टू नारद। नारद को महादेव ने अपने मुख से यह वचन सुनाया जो आज आप बालीगंज में सुन रहे हैं। महादेव ने नारद को कहा, महेश्वर ने जब ऐसा कहा कि क्यों वेट कर रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो,
तो जगदम्बा ने, पराशक्ति ने दोनों आंखों को टाना, क्रोधित हो गई। महेश्वर के ऐसा कहने पर मान की आंख लाल लाल हो गई। लाल लाल आंख माने दक्ष पुत्री ने सती क्षण भर में ले सोचने लगी। चिंतया माशम साकृद्वा क्षण माराक्त लोचनाम, लाल लाल आंख करके सोचने लगी सती, इस शंकर ने पहले तो मुझे पाने के लिए, पत्नी रूप ने पाने के लिए तपस्या किया था, प्रार्थना किया था, मुझे पा लेने के बाद आज मेरी अपमान कर रहा है, सती सोच रही है। इसलिए मैं अपना प्रभाव ही नहीं दिखाता हूं। आज शिव, मैं दाक्षायणी सती तुम्हें प्रभाव दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम मुझे पत्नी समझ लिए, मैं कौन हूं। बोल सांचली दरबार की। इसलिए मैं अपना प्रभाव दिखा रहा हूं। शंभु समीख्याम ताम देवी क्रोध विस्फुरिताधराम कालाग्नि तुल्य नयनाम मोलिताख्य सदा भवाहत। मां जगदम्बा ने काली रूप में, काला काला मुंह में लाल लाल आंख कर, जैसे प्रलयकारी अग्नि रहता है वैसे शिव के आगे खड़ी हो गई। तदंतर शिव को क्रोध ने, शिव को मां के मुंह अब ऐसे होने लगा। देखिए जब कोई क्रोध में आ जाता है तो मुंह से शब्द नहीं निकलता है, मुंह इस तरह मां का जब मुंह क्रोध में फड़कते हुए ओठ वाली जगदम्बा ने, कालाग्नि समान नेत्र वाली उस भगवती ने, सती ने अपने सती को देखा तो भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर दिया। भगवान शंकर भी मां शक्ति का ये रूप को नहीं देख पाई। बोल सांचे दरबार की। सहसा भीम दृष्टांस्य सा अट्टहासम तदा करोत तन्निशम्य महादेवो भीति भीतो विमुग्धता। जितनी देवी प्रकृति इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं वो मधु मुस्कान करती हैं, लेकिन जो देवी कभी मातृ गर्भ से प्रकट नहीं होती वो अट्टहास करती है। बोल सांचे दरबार की। भयानक दाढ़ों, एक एक दाढ़ माने समझते हैं अपना दांत के बीच में करोड़ों ब्रह्मांड को रखने वाली जगदम्बा भगवती ने उस समय अट्टहास किया और जिसको सुनकर महादेव विमुड़ के समान भागने लगे। कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, भयक्रांत हो गया। हे शिव, सावन के महीना में आपकी चर्चा सुनो, जो आप भय हो गए थे। कष्टेन मिल्यम नेत्राणि ताददर्श भयानकम एवं सद्वीक्षमाणम सहसा तेन नारद। बड़े कठिनाई से आंखों को खोलकर, जैसे आपके आगे करोड़ों सूर्य रख दिया जाए तो आंख नहीं खुलता, लेकिन कोई बोले आंख खुलो तो आदमी धीरे से खुलता है। इसी तरह मां का ये रूप देखकर भगवान शंकर ने धीरे से अपने आंखों को खुला। त्वक्ता हेमपटी मासी दद्वावस्था समाप्रभा दिगंबरा, और वस्त्र नहीं है। अरे जिसको लाज हो वो वस्त्र पहनता है। होराइजन कहते हैं दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को अंत में टच नहीं करता, लेकिन मैथमेटिक्स एमएससी का कहता है दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी में एक दूसरे को टच करता है, अनंत में। तो जिसकी वस्त्र होराइजन है, दिग्बलय है, आज उसको वस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार देवी को हेमपट्टी और मांस के शरीर के साथ दिगंबरा और लाल लाल रक्त केशी को जब लाल लाल जिह्वा के साथ देखे, इनके द्वारा इस प्रकार देखे जाने पर उन भगवती को मां जगदम्बा ने सहसा अरुण माने सोने जैसे अपने रूप को त्याग किया और बुढ़ी बन गई, वृद्धावस्था। कैसे रूप बदल रहा है देखें। सती ने वृद्धावस्था को, कांति को धारण किया। आज उनका रूप है दिगंबरा। एक बार शिव और शक्ति बैठे हुए थे। शक्ति बोली देखो पति का काम है घर चलाना, आज तुम तपस्या कर रहे हो तो मैं खाऊंगी कैसे। अब मैं तो रहूं दिगंबराय च दिव्यंबराई, लाल लाल पाट, और दिगंबराय तुम कुछ पहनते नहीं हो।
और मैं घर कैसे चलाऊं? दो दो बेटा, एक बेटा इतना खाता है कि पेट नहीं भरता, आज दूसरा बेटा को पता नहीं, बहू नहीं लिया, आजीवन कुंवारा बन गया। अब बहू बुआ रहती तो मैं कुछ कर लेती, तो मुझे भूख लग रही, खिलाओ। तो शंकर गुस्सा में बोले, इतना तुम्हें खाने की इच्छा है तो मुझे खा लो। तो बोले तथास्तु, की, और भगवान शंकर को खा गई। जब भगवान शंकर को खा गई तो शंकर दूसरे रूप में वहां प्रकट हुए, धूम्र राशि, और प्रकट हुए और कहे, आज से तुम विधवा रूप में रहोगी। और विधवा रूप में रहने के कारण, पति को खाने के कारण, पति का वो करने के कारण तुम विधवा रहोगी। इसलिए विवन्नाम चंचला अरुष्टाम दीर्घा च मलिनाम्बराम। बोलो क्या माता? हम लोग उड़ीसा में बूढ़ी माई और साहित्य में धूमावती, ओम धूम 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 धूमावती नमः, धूमावती। तो मां ने दिगंबरा रकेश पास लल जीवा धारण किया। सारे कहे सुनो, वो पुरानी बात याद आ गई, आज मैं सफेद वस्त्र पहन लेती हूं। अपने को पत्नी बता रहे हो मेरी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं पत्नी नहीं किसी की, मैं किसी के बस में नहीं रहती, मैं सबके बस में रहती हूं। बोल सांचे दरबार की। काली नल सद्देहा स्वदिक्ता ननुतो रहा, महाभीमा घोराराभ्या मुंडमाला विभूषणी। सती ने आज आंख लाल लाल, काला बदन, और जैसे कोई महिला बहुत सारा काम करे तो पसीना पसीना हो जाती है, आज मां के रोम रोम से पसीना निकल रहा है और जोर जोर से गर्जन कर रही है, मुंडमाला धारण कर ली। शिव ने पूछा ये क्या है? तो कहते हे शिव, तुम मुझे पत्नी कह रहे हो? ये जो मुंडमाला देख रहे हो ना, जब एक एक शिव खत्म हो जाते हैं, एक एक रुद्र, तो मैं एक एक रुद्र के मुंड का माला पहन लेती हूं। तुम मुझे पत्नी कह रही हो? आज मां के रोम रोम में पसीना, अत्यंत भयानक स्वरूप वाले भयानक शब्द कर रही थी, मुंडमाला की आभूषण धारण कर ली। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान मां की मस्तक, चंद्र रेखा, उगते हुए सूर्य के समान किरीट और ललाट दीप्यमान है। उदत्त प्रचंडा कुटभ्याम चंद्र चंद्रार्ध चूत शेखराम, उदत्त दित संकास किरोट ज्वला मस्तकाम। इस प्रकार घोर रूप धारण करके सती गर्जन के साथ अट्टहास करने लगी। शंभु ने सामने माता खड़ी रही। सती के इस प्रकार विचित्र कार्य को देखकर भगवान शिव चित्त को, धैर्य को परित्याग किया और परित्याग करके भय के मारे बोले अब इसके पास खड़ा होना मुश्किल है। अब भगवान शिव भय के मारे भागने की इच्छा की। मैं एक बोलता हूं, कौन व्यक्ति दौड़ के मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकता है? मैं आदेश करता हूं मुझे एक बोतल पानी चाहिए, कौन दौड़ेगा? कोई नहीं। हाथ उठा रहा है। रोटी रोटी बोलने से पेट भरेगा बेटा? हाँ? जैसे विचित्र परिस्थिति में जहाज में चूहा भागता है जहाज डूबते समय, जैसे बहुत बड़े प्रलय के समान आदमी घर से निकल जाता है, आज सती का ये रूप देख के शिव भागने लगे। अब भागने का इच्छा किया, और विमूढ़ के भांति किधर जाएं? अगर बोले यहां आग लग जाए तो आप लोग क्या इधर जाओगे? सब दोनों, कोई बोलेगा इस गेट से चलो, कोई बोलेगा उस गेट से चलो। विमूढ़ के भांति सारे दिशाओं में, कितने दिशा हैं? 10 दिशा हैं। सारे दिशाओं में शिव भागने लगे। तो इधर जाएं तो एक देवी खड़ा हो जाए, उधर जाएं पूर्व की ओर तो एक देवी खड़ा हो जाए, दूसरे ओर जाए खड़ा हो जाए, तीसरे जाए तो खड़ी हो जाए, ऊपर जाए तो वहां खड़ी है, नीचे जाए तो नीचे खड़ी। नैऋत्याम प्रतिच्याम वायव्याम दक्षिणे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और जहां जाए खड़ी हुई है। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर दक्ष पुत्री सती ने उन्हें रोका। रोकने के लिए उच्च स्वर से कहा, धीरे से नहीं, पति नहीं है, आदेश में कहा, शिव
डरो मत शिव, डरो मत शिव, उधर नहीं शिव, मैं हूं इधर, शिव उधर नहीं, भागो मत शिव, डरो मत, उच्चारण करती रही और अत्यंत भयानक अट्टहास करती रही। उस शब्द को सुनकर शिव अत्यधिक डर के मारे और डर गए और एक क्षण भी कहीं नहीं रुके, भागे रहे। सांप फेंका गया, चंद्रमा फेंका गया, जटा खुल गया। आज पता नहीं व्याघ्र चर्म पहने कि भालू के चर्म पहने, त्रिशूल धरने का होश नहीं है, शरीर से भभूत गिरते जा रहा है, भाग रहे। जब भगवान पूर्व की ओर जाएं तो पीछे से सती कहती हैं शिव, तो लगता है शिव को उधर से कोई देवी बोलता है शिव, पीछे से बुला रही है, शिव को लग रहा है कि कोई आगे से बुला रहे, शिव भागे रहे। इस प्रकार जब अपने स्वामी को भयक्रांत देखकर दयामयी सती, भगवती सती ने उन्हें रोकने के लिए क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ रूप को धारण किया। क्या रूप? श्रेष्ठ रूप। पहली बार माता ने 10 रूप को धारण किया श्रेष्ठ। वैसे तो उनके रूप हैं, क्योंकि भंडासुर के युद्ध समय भी 10 रूप प्रकट हुए थे, लेकिन अभी वो 10 रूप को मां ने प्रकट किया। अत्यंत वेग से जब शिव जिस दिशा में भाग रहे हैं उस दिशा में उन्हें भयानक भगवती को देखते देखते फिर भय से व्याकुल हो जाते हैं और दूसरे दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, भाग रहे हैं शिव, और जिधर जा रहे हैं जिस एरिया में, वहां एक देवी खड़े हो गई। 10 दिशा है और 10 दिशा में 10 देवी खड़ी हो गई। तब किस दिशा में, किसी दिशा में और शिव को भय मुक्त नहीं दिखा, तो भगवान शिव ने अपने आंख को फिर एक बार बंद कर लिया और ठहर गए। जब आंख खुली तब देखे कि सामने कमल के समान दयामयी, तुम दयामयी हो मां श्यामा, तुम करुणामयी हो मां श्यामा, तुम आदि रूप हो मां श्यामा, तुम तारा शक्ति हो मां श्यामा, तुम करुणामयी हो मां श्यामा, तुम आदि रूप हो मां श्यामा। खड़ी हो गई। हसन मुखिम पिनोन्नत पयोधराद्वाम दिगंबराम भीम भीमनो विशाल लोचनाम विमुक्त केशी रविकोटि सन्निभाम चतुर्भुजाम दक्षिणम स्थिताम सीमाम। दक्षिण की दिशा में जब शिव गए, विमुक्त केशी, ये केश खुला करके खड़ी हो गई। पिनोन्नतो, पहाड़ की सदृश उनकी वक्षस्थल। पुत्र के भांति शिव को याद आ गया कि मेरा जब गला जला था तो ऐसे कोई स्वरूप मुझे ठंडा किया था। इस प्रकार भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे भगवान शिव बोले, वो काली काली श्याम बनने वाली आप कौन हैं? शब्द में नम्रता आ गया। मेरी प्राण प्रिया सती कहां चली गई? शास्त्र कहता है इसी लिहाजा से, का तुम श्यामा सती कुत्रम गता मम मत प्राण वल्लभा। तुम काली कौन हो? मेरे प्राण से प्रिया मेरे सती कहां चली गई? शब्द दे रहे हैं प्राण वल्लभा। सती कहते हैं, का महादेव, मैं सामने खड़ी हूं और मुझ सती को पहचान नहीं पा रही हो। भगवान ने कहा, सती अपने घर इतना विकराल? तब भगवान ने जिस जिस दिशाओं में जो जो रूप धारण किया उसका एक नवा नाम सुनो। काली तारा च लोकेशी कबला भुवनेश्वरीम छिन्न मस्ताम षोड़शी
च सुंदरी बगलामुखीम धूमामतिम मातंगिम नामान्याशिमान्यहाम। नवग्रह के समय भी ओम ह्रीं क्लीं आदि माहेश्वरी नमः, ओम भ्रूं 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 भ्रं भ्रं भुवनेश्वरी नमः, ओम ब्लम ब्रम ब्लम ब्लिक ब्लं बगलाय नमः, ओम हिं स्विं क्विं त्रिपुराय नमः, ओम लिं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम हिं क्रीं महाकालिके नमः, ओम छलिंग लिंग क्लिंग छिन्नमस्तकाय नमः, ओम ध्लिंग क्लिंग लिंग धूमावत्यै नमः, ओम ह्विंग स्विंग क्विंग त्रिपुराय नमः। अगर ऐसे जप करें तो नवग्रह ना बर के पत्ता की तरह कांपते हैं, ऐसे हिलते हैं। शिव ने कहा, जगत के पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, अगर अति प्रसन्न हो तो मां, ये जो देवी हैं ये कौन कौन है और इनके क्या क्या नाम है, क्या है, मुझे अलग अलग बताएं। और मां ने उस समय 10 महाविद्या का अलग अलग चीज बताया। तब कहा श्रीदेवी ने, ययम ते पुरुतो, जो आपके नीचे हैं, कृष्णा सा काली भीमा देवी, श्याम वर्णा ही चया देवी, स्वामा मूर्त व्यवस्थिता। ये जो आपके सामने खड़ी हैं नीचे, ये काली है। सेयम तारा महाविद्या महाकाल स्वरूपिणी, शवोत्तरम या देवी विशिष्टाति भय प्रदाम। यम देवी, ये जो आपके ऊपर में देख रहे हो ना शिव, ये मेरे ही रूप है, ये तारा है। ययम देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामती, बामे, बामे माने आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये बामे छिन्नमस्ता है। या देवी शाह शंभु भुवने त्रयम। अगर आप अपने दक्षिण में देखना चाहे, पृष्ठतव सा देवी बगला शत्रुवर्धिनीम, बन्ही कोणे अग्नि कोण में जो देवी देख रहे हो, तबेयम या विधवा रूपिणीम स्मेयम धूमावती नामम। देवी महाविद्या महेश्वरी नैऋत्याम, नैऋत्याम मैंने इस कोण में, तब या देवी श्यम त्रिपुरम सुंदरी, वायो वायु कोण में महाविद्या श्येयम मतंग कन्यका, ईशान्यम षोडशी देवी, ईशान्य कोण में षोडशी महाविद्या महेश्वरी। अहम, बोले आप कौन? अहम तो भैरवी, मैं भैरवी हूं। बा भीमा, मैं भीमा हूं। शंभो मां त्वम भयम नहीं, जो भैरवी को सामने रखा है वो भय नहीं करता। तुम भैरव हो, तुम भैरवी हूं, तुम डर क्यों कह रहे हो? इसलिए विमला साक्षात भैरवी, विमला देवी भैरवी हैं और जगन्नाथ स्वयं भैरव, भगवान जगन्नाथ भैरव है। बोल सांचे दरबार। चुप, तारा माता की जो कहो, वेयर एज एट रोम डू एज ए man does, जहां रहो वहीं की गीत गाओ। बोलो तारा माता की। इतना धीरे, अरे भी गर्जना चाहिए। एक बार मैं बोलूंगा, दोनों हाथ उठा के जयकारा करो, महर्षि ग्राम सहरसा तक पहुंचे। बोलो तारा माता की, बोलो दुर्गा माता की, बोलो काली माता की। जयकारा हो तो गरजता जाए। हे शिव, ये जो 10 महाविद्या को मैंने बताया, इसको अगर भक्ति पूर्वक करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त होता है। इन्हीं के कृपा से मारणम, मोहनम, वश्यम, संभो, नाच, उच्चाटनादि जितने भी वशीकरण, स्तंभन, विद्वेष, वांछित फल, प्रयोग सिद्धि है, ये सब गोपनीय है। मैं कहा ना, ये लोग लीला करते हैं। जो शिव है वही नारायण है, जो नारायण है वही शक्ति है। अब लीला चल रहा है। हे शिव, मैं आपको आदेश करती हूं, ये सब गोपनीय जो है, ये मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पुरस्चरण विद्या, स्तोत्र, कवच, आचार, नियम, ये सब आप लिखो। आपको पता है, आप जानते हो, आप लिखो इसको। आपसे बड़े वक्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आपके द्वारा प्रचलित आगम शास्त्र कहलाएगा। जो वैदिक शास्त्र है वो निगम है। आगम, निगम, वेद, पुराण जो कहते हो,
और ये जो तंत्र मंत्र 10 महाविद्याओं को है, ये आगम कहलाता है, जो अगम्य है, जो कोई नहीं जान सकता। हे शिव, सती कहती हैं आपसे बड़ा वक्ता कोई नहीं। उसकी मंत्र, यंत्र, हवन, पूजन, विधि, पुरस्चरण ये आप लिखो। आगमश्चैव वेदिश्च दो बाहु मम शंकर। हे शंकर, ये जो राइट साइड है, दक्षिण, ये मेरा वेद है। और हे शिव, जो लिखोगे, जो निगम शास्त्र, आगम शास्त्र है, ये मेरा वाम भाग है। मैं वामांगी भी हूं और मैं दक्षिणांगी भी हूं, इसलिए आज वामांगी का पूजा कर रहे हैं। इसलिए सारे माता आज मेरे आपके इधर वामांगी आ गई हैं। बोल सांचे दरबार की। ये तारा माँ का ही कृपा है और कोई नहीं, इसलिए वाम पूजा चलेगा ना। वशिष्ठ जो पूजा नहीं कर पाएंगे, हम लोग करेंगे यहां बैठ के। बोल सांचे दरबार की। हे शिव, निगम और आगम मेरा दो भुजाएं हैं। इन्हीं बाहों में स्थावर जंगम, एक कीट से पतंग तक मैं संपूर्ण को धारण करके रखी हूं। एक मुर्गी का बच्चा उड़ उड़ के गया विद्वान, एक तो बड़ा सा गाय देखा, मां को बोला मां तू यहां बैठी है 4 बच्चों के साथ, चल देख बाहर के दुनिया बड़े हैं। मां ने अपने पंख में मुर्गी को ऐसे फैला के ऐसे कर लिया, आ बेटा हमारा दुनिया बस इतना ही है, भागो मत कहीं, हमारी दुनिया मां के बाहों में है। एक आगम और निगम, आगम निगम के बीच में जो सनातन धर्म है वही हमारी सब कुछ है। इसके बाहर हमारी कोई संस्था, कोई धर्म अधर्म है। इसी को कृष्ण ने कहा स्वधर्मे मरणम श्रेय पराधर्मो भयावह। बोल सांचे दरबार की। जो मूर्ख, मां कह रही है, जो मूर्ख आगम और निगम को उल्लंघन करता है, हम वेद को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, वो मेरे हाथ से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा जब अपने आप को भगवान कहने लगते हैं तो उसी दिन से पतन होना सुनिश्चित हो जाता है। जब आगम निगम को नहीं मानेंगे तो मेरे हाथ से च्युत हो जाएंगे, उनका पतन होना सुनिश्चित हो जाएगा। जो आगम और निगम को नहीं मानेगा, मेरे द्वारा भी उसकी उद्धार नहीं होगी। अज्ञान से आगम और निगम का भेद नहीं मानना चाहिए। कभी आप लोग बैठोगे तो समझाऊंगा, अभी तो केवल थ्योरेटिकल में आप लोग को कहूं। अंसा ये साधक अतस्ताम तो सभयाम वैष्णवी तथा। आज एक बुढ़ा को पसंद आ गया, वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे।